एक किताब, सिर्फ एक किताब की वजह से देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता की सांसदी खतरे में आ सकती है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जो इन दिनों संसद में घट रही है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि सरकार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जैसा खतरनाक कानून लगाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं पूरी अंदर की कहानी को। संसद में इन दिनों एक किताब को लेकर तूफान मचा हुआ है और इस तूफान के बीचों बीच फंसे हैं राहुल गांधी। मामला है पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा फॉर स्टाफ ऑफ डेस्टिनी का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान जब राहुल गांधी ने इस किताब का हवाला देते हुए कुछ अंश पढ़े तो संसद में हंगामा मच गया। असली विवाद की जड़ ये है कि जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी ने संसद में किया वो अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित ही नहीं हुई है। नियमों की माने तो किसी अप्रकाशित किताब को संसद में कोट नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने न सिर्फ उसका जिक्र किया बल्कि सदन के बाहर उसे लहराते हुए दिखाया भी। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जब इसी किताब का हवाला देने की इजाजत मिली तो राहुल गांधी को क्यों नहीं मिली। लेकिन सरकार का पक्ष साफ है, ये किताब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दायरे में आती है और बिना मंजूरी के इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेना प्रमुख रह चुके जनरल नरवणे की जरूरी अनुमति दी थी, और अगर नहीं ली तो राहुल गांधी के पास ये किताब पहुंची कैसे। सूत्रों का कहना है कि सरकार इन सभी सवालों के जवाब चाहती है और कई विकल्पों पर विचार भी कर रही है। मामले को गंभीरता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जब सेना प्रमुख या वरिष्ठ अधिकारी रिटायर होता है तो उसके लिए एक कूलिंग पीरियड होता है। इस दौरान वो अपनी सेवाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कोई भी किताब या संस्मरण प्रकाशित करने से पहले सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और सैन्य खुफिया विभाग से मंजूरी लेनी अनिवार्य है। भले ही नरवणे जैसे 4 सितारा जनरल के लिए सेना मुख्यालय और सैन्य खुफिया उनके अधीन काम करते हो, लेकिन रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना जरूरी है। अगर ये मंजूरी नहीं मिली तो किताब छपी कैसे, और अगर छपी ही नहीं तो राहुल गांधी के पास कैसे पहुंची। ये वो सवाल है जिसके जवाब सरकार चाहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने एक मैगजीन का हवाला दिया था, लेकिन वीडियो में वो किताब लहराते भी नजर आए। सूत्र बताते हैं कि ये प्रूफ रीडिंग कॉपी हो सकती है जो प्रकाशन से पहले कुछ खास लोगों के पास जाती है, लेकिन इसे भी संसद में कोट नहीं किया जा सकता था। अब सबसे अहम सवाल, क्या राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है। कानूनी जानकारों का मानना है कि ये संभव है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत अगर कोई व्यक्ति गोपनीय सरकारी जानकारी को बिना अनुमति सार्वजनिक करता है तो उस पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये कानून नागरिकों पर भी लागू होता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकारों ने भी अतीत में ऐसी किताबों पर प्रतिबंध लगाया, चाहे वो 1962 के युद्ध से लिखी हिमालयन वंडर्स हो, चाहे चाइना इंडिया युद्ध से जुड़ी किताब हो या जनरल वीके सिंह की किताब, रॉ पर लिखी किताबों और यहाँ तक कि गांधी परिवार पर लिखी किताबों को भी प्रतिबंधित किया गया है। यूपीए सरकार ने तो साफ कहा था कि अगर ऐसी किताबें छपी तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज होगा। अब इस मामले में 3 पक्ष फंस जाते हैं। पहला, जनरल नरवणे जिन पर बिना अनुमति किताब लिखने का आरोप लग सकता है। दूसरे, पब्लिशिंग हाउस जिसने अगर जानबूझकर अप्रकाशित सामग्री लीक की तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। और तीसरे, राहुल गांधी, जिन्होंने संसद में तो सांसद के विशेषाधिकार के तहत सुरक्षा है, लेकिन सदन के बाहर किताब लहराने पर उनके खिलाफ भी मामला बन सकता है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी मुश्किल में है। मानहानि और हेट स्पीच के मामले में उनकी सांसदी पहले भी जा चुकी है, हालांकि बाद में बहाल हो गई थी, लेकिन इस बार मामला सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार इसे फास्ट ट्रैक भी कर सकती है और अगर सजा सुनाई गई तो दोबारा राहुल गांधी की सांसदी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।